हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। और क्लास 12th में बेटा आज हम बताने जा रहे हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो आज हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट नंबर है बेटा ईथर फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि जो फिनॉल है वो ईथर कैसे बनाएगा, क्या प्रोसेस होगा उसका। तो हमने हेडिंग लगा रखी है बेटा ईथर फॉर्मेशन। और आपसे भी मेरा कहना है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपके समझ में आने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मैथमेटिकली पोर्शन लगता है। तो जैसे मैथ का जितने बार हम रिवीजन करें उतना ही हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जितनी बार हम उन रिएक्शंस को लिखेंगे बेटा उतनी अच्छी हमें वो तैयार हो जाएंगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपसे कहना है कि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें और यहाँ से आप नोट भी करते जाएं। तो मैं यहाँ पर देखो रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ आपको। ईथर फॉर्मेशन जो फिनॉल होता है, अब ये सभी बच्चों को पता है बेटा कि फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो सब बच्चों को आना चाहिए। मैंने लिख दिया उधर कोने में OH, पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है OH बेटा फिनॉल है। NaOH किसी क्षारीय यानी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होकर के ये बनाएगा बेटा फिनॉक्साइड, यानी मेटल फिनॉक्साइड बोलें या सोडियम फिनॉक्साइड बोलें, ठीक है ना। मेटल फिनॉक्साइड बनाएगा। तो देखो बेटा इसका OH और इसका बेटा H ये मिलके बना लेगा बेटा क्या, H2O बना लेगा। अब बचा क्या हमारे पास, ये सोडियम बचा। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बेटा कहाँ पर जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है। अब ये सोडियम बचा है तो सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान दें आप, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, बोलो क्लियर है। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब यहाँ पर देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड है वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा। एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर के बेटा ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। कैसे बनाएगा देखें आप। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, तो ये हो गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला बेटा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड का हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा एल्किल हैलाइड, मतलब CH3Cl ले लिया हमने, मैथिल क्लोराइड ले लिया, क्लोरोमैथिल ले लिया। क्लोरोमैथिन या मैथिल क्लोराइड एक ही बात है। तो इसका बेटा Cl और इसका Na मिलके बना लेगा बेटा क्या, NaCl बना लेगा। अब बचा क्या हमारे पास, जो बचा उसको हमें क्या करना है बेटा, जोड़ के लिख देना है। तो बचा हमारे पास बेंजीन रिंग बनानी है और बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास से एक सोडियम हट गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ने वाला है। ये वाला एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ने वाला है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं बेटा C6H5OCH3 मैथिल फेनिल ईथर। इसका नाम होगा बेटा मैथिल फेनिल ईथर। नोट करते जाएंगे आप, मैथिल फेनिल ईथर। और इसको हम बेटा एनिसोल के नाम से और जानते हैं। क्या कहते हैं, एनिसोल। एनिसोल के नाम से और जानते हैं। चलिए नोट करते जाएं आप रिएक्शन को, बोलो क्लियर हो गई रिएक्शन। ये होता है बेटा ईथर फॉर्मेशन, बहुत सिंपल रिएक्शन है फिनॉल की, आप समझते जाएं केवल। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ईथर फॉर्मेशन का बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं हम। जब फिनॉल और एल्कोहल की वाष्प को, जब फिनॉल और मैथिल एल्कोहल की वाष्प को थोरिया, थोरिया जानते हैं आप, THO2, थोरिया की प्रेजेंस में बेटा जब गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। क्या मिलता है, मैथिल फेनिल ईथर मिलता है, या मेथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं उसको। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। ये सेकंड मेथड है ईथर फॉर्मेशन का बेटा, सेकंड मेथड है। मैंने क्या बोला, फिनॉल और मैथिल एल्कोहल की वाष्प को जब थोरिया की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो मेथॉक्सीबेंजीन बनता है, जिसको ईथर कहते हैं। तो रिएक्शन को समझें आप, ठीक है ना।
देखो हमारे पास फार्मूला है बेटा फिनॉल का C6H5OH, सभी बच्चों को पता है। अब मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा, CH3OH। इसका बेटा OH और इसका H मिलके बना लेगा बेटा, मिलके बना लेगा क्या, वाटर बना लेगा, वाटर बना लेगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, थोरिया की प्रेजेंस में, THO2, इसको बोलते हैं बेटा थोरिया। लिखते जाएं आप, थोरिया कहते हैं इसको। थोरिया की प्रेजेंस में इसको क्या किया, हीट कर दिया। इन दोनों की वेपर है, फिनॉल और मेथिल एल्कोहल की बेटा वेपर है। इसको मैंने क्या किया, इसको इसकी प्रेजेंस में इसके ऊपर हीट कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर देखें आप, क्या बना, वाटर निकल गया, तो माइनस बेटा H2O। अब क्या बचा हमारे पास बचा बेटा C6H5। ऑक्सीजन देखें, हमेशा ऑक्सीजन जो होता है बड़े एल्किल ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है, तो ऑक्सीजन C6H5O और बेटा CH3, इसको बोलेंगे मेथॉक्सीबेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर या एनीसॉल भी कह सकते हैं। क्लियर है, एनीसॉल भी कह सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर। चलिए नोट कर लें। सेकंड प्रॉपर्टीज है बेटा, देखें आप, एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, जो इसमें रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं बेटा शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन, शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल होता है वो किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होकर के बना लेता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। जो सोडियम फिनॉक्साइड जो कंपाउंड बनता है वो सोडियम फिनॉक्साइड एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर के बना लेता है बेटा क्या, एस्टर बना लेता है। तो रिएक्शन को आप देखें कि कैसे रिएक्शन को हमें शो करना है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल का बेटा फार्मूला सभी बच्चों को पता है, C6H5OH। ये किसके साथ, यानी बेसिक सॉल्यूशन के साथ NaOH के साथ रिएक्ट होकर के बना लेगा बेटा क्या बना लेगा, बोलो, इसका बेटा OH और इसका H मिलके बना लेगा बेटा वाटर। इसने बना लिया वाटर। अब क्या बचा, Na बचा। Na इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ जुड़ जाएगा, तो C6H5 और ONA, इसको हमने बोला बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। और जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ना, सोडियम फिनॉक्साइड ये एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा। अब इसी मैं न्यू स्टेप से नहीं रिएक्शन को शो कर रहा हूँ, यहीं से आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जो सोडियम फिनॉक्साइड है बेटा वो क्या करता है, एसिटिल क्लोराइड, देखो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा। तो इसका बेटा Cl और इसका Na मिलके बना लेगा क्या, मिलके बना लेगा बेटा NaCl। तो मैंने यही लिख दिया है माइनस NaCl। अब देखो क्या बचा, C6H5 बचा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम बेटा C6H5। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, एक ऑक्सीजन ये है, और C बचा बेटा, और CH3। बोलो, इसको हम बोलेंगे बेटा फेनिल एसीटेट। क्या नाम देंगे इसको, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। इसको बोलते हैं शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। नोट कर लें आप, शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। जल्दी से नोट करते जाएं आप। थर्ड प्रॉपर्टीज है बेटा रिएक्ट विद PCl5। जो फिनॉल होता है PCl5 के साथ रिएक्ट होकर के, देखो फिनॉल और एल्कोहल की जो बेटा प्रॉपर्टीज थी वो हमने सेम बताई थी आपको, कि जो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज हैं वो फिनॉल की प्रॉपर्टीज से कुछ मैच करेंगी, ठीक है ना। तो जिस टाइप से PCl5 एल्कोहल के साथ रिएक्ट होता था उसी टाइप से यहाँ पर रिएक्ट होगा। तो रिएक्शन को आप समझें अच्छे से क्या बनता है। देखो सभी बच्चों को पता है बेटा कि फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। हम किसके साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं बेटा, PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इधर वाले हिस्से में Cl, एक Cl इधर वाले हिस्से में, और PCl3 बेटा इधर वाले हिस्से में, ठीक है ना। चलिए क्या क्या बन गया, देखें C6H5Cl बन गया बेटा, C6H5Cl बन गया, प्लस POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बन गया, POCl3, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, यानी HCl बन गया।
अब ये इसका जो क्लोरोबेंजीन होता है वो बहुत कम मात्रा होती है क्लोरोबेंजीन की। तो जो क्लोरोबेंजीन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए क्या होता है इस रिएक्शन में बेटा, यहाँ पर मात्रा तो कम है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। देखिए आप कैसे बनता है। हमारे पास है बेटा फिनॉल, यानी 3C6H5 और OH प्लस बेटा POCl3। अब इसके बेटा 3H इसके 3Cl मिलके क्या बना लेंगे, 3HCl बना लेंगे, ठीक है ना। तो 3HCl बन गया, प्लस अब देखो क्या बचा, C6H5 3 टाइम्स बचा, तो हमने लिख लिया C6H5 3 टाइम्स है, तो होल थ्राइस हो गया बेटा। अब देखो 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो PO4 लिख सकते हैं इसको, PO4 मेन कंपाउंड ये बनता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट नोट करते जाएं आप, बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं रिएक्ट विद जिंक। 4 प्रॉपर्टीज़ है जिंक के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो जो फिनॉल होता है बेटा, जो जिंक के साथ रिएक्ट होकर के जिंक ऑक्साइड बनाता है और बेंजीन बनाता है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, देखें सबको पता है कि बेटा C6H5 और OH बेटा फिनॉल का फार्मूला होता है। जिंक आप जानते ही हैं, ये वाला जिंक है बेटा, इस वाले ऑक्सीजन को ले लेगा तो बना लेगा बेटा ZnO। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा बेटा C6 और H6, मतलब बेंजीन बन गया और जिंक ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन, चलिए इसको नोट कर लें आप। 5 नंबर है रिएक्ट विद अमोनिया। 5 नंबर है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्ट विद NH3 के साथ रिएक्शन है इसकी। तो एनहाइड्रस होता है बेटा ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में बेटा इसको हमें क्या करना होता है, फिनॉल के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना होगा, ठीक है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो देखें क्या फार्मूला है बेटा, C6H5OH फिनॉल का फार्मूला सभी बच्चों को पता है। अमोनिया का फार्मूला देखो NH3, तो NH3 को NH2.H करके लिख दिया मैंने। तो अमोनिया का बेटा H और इसका फिनॉल का OH मिलके बना लेगा बेटा क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, तो -H2O। अब देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ZnCl2 की प्रेजेंस में हो रही है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। कितने टेम्परेचर पर इसको हीट कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से OH हटा, इस H के साथ मिलकर के वाटर बना लिया। अब ये वाला जो NH2 है बेटा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, एनिलीन। C6H5 और NH2 इसको कहते हैं बेटा एनिलीन। चलिए नोट किया जाए, जल्दी से नोट करते रहें आप। चलिए अब हेलोजनेशन की बात करते हैं बेटा 6 नंबर में, कि जो फिनॉल का हेलोजनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होगा, यानी 2 स्टेप में हम कहना चाहें कि 2 तरीके से कर सकते हैं इस रिएक्शन को हम सॉल्व। तो एक फर्स्ट जो स्टेप हम बताने जा रहे हैं उसमें जो ब्रोमीन का जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और सेकंड स्टेप में बेटा जो सेकंड रिएक्शन हम बताएंगे तो उसमें ब्रोमीन की जो मात्रा है वो कम होगी। तो ब्रोमीन की कम मात्रा के साथ जब फिनॉल रिएक्ट होता है और ब्रोमीन की अधिक मात्रा के साथ जब फिनॉल रिएक्ट होता है तो किस टाइप के कंपाउंड बनते हैं उनको हमें समझना है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को बेटा। तो ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है। यहाँ पर जो ब्रोमीन है बेटा वो एक्सिस में है, ब्रोमीन है वो एक्सिस में है। तो देखें रिएक्शन को, बेंजीन रिंग आप सभी बच्चे जानते हैं, ये बेटा बेंजीन रिंग होती है, बोलो क्लियर है, बेंजीन रिंग तो जानते हैं आप। प्लस ब्रोमीन है यहाँ बेटा वो एक्सिस में है, तो 3Br2। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर Br है बेटा 6, हमने 6 Br लिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से बेटा हटने वाला है H, एक पैरा से हटने वाला है, यानी 2 ऑर्थो से H हटने वाले हैं और एक पैरा से H हटने वाला है, वहाँ पर जाके Br जुड़ने वाला है।
तो कंपाउंड क्या बनेगा देखें आप, यहाँ से जो एक एक H हटा उस 3 H ने मिलकर के इस 3 Br के साथ 3HBr बना लिया, 3HBr बना लिया, ठीक है ना। अब बचा क्या बेटा, यहाँ पर 3Br बचे, यहाँ से जो एक एक H हटा है वहाँ पर जाके एक Br जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा देखें आप, ऊपर OH, एक Br बेटा यहाँ पर और एक Br यहाँ पर और एक Br यहाँ पर। अब देखो कितने कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और बेटा 4 5 और 6। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो 2, 4 और 6, यानी 2 नंबर पर जुड़ा है, 4 पर जुड़ा है, 6 पर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, यानी 3 टाइम जुड़ा हुआ है। तो ट्राई वर्ड लगा दिया मैंने, ट्राई ब्रोमो बेटा ऑफ फिनॉल, इसका नाम हो गया ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब अगर ब्रोमीन बेटा थोड़ी कम मात्रा में है तब रिएक्शन क्या होगी, वो कंपाउंड क्या बनेंगे, तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल बनता है, ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल बनता है। लेकिन टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होती है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होती है। तो सेकंड स्टेप देखें आप, यहाँ पर तो ब्रोमीन था वो एक्सिस में था, लेकिन यहाँ अमाउंट इसका कम होगा, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे आप, यानी फिनॉल हो गया जी, फिनॉल हो गया। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं भाई, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। टेम्परेचर कितना रखना है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल बनता है, दोनों का मिक्सचर बनता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा दोनों का मिक्सचर बनता है। तो ये वाला OH तो यहाँ जुड़ा हुआ है, Br हमने यहाँ जोड़ दिया, अब प्लस बेंजीन रिंग बनानी है, ऊपर OH जुड़ा हुआ है, एक Br को हमें पैरा पर जोड़ना है। तो इनको बोलेंगे ऑर्थो, यानी ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और उसको बोलेंगे बेटा पैरा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हेलोजनेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो ब्रोमीन हमने एक्सेस में लिया था और एक रिएक्शन में हमने ब्रोमीन को बहुत कम मात्रा में लिया था, ठीक है ना। तो चलिए रिएक्शन को नोट किया जाए बेटा। 8 नंबर पे बात करते हैं बेटा, 7 नंबर, सल्फोनेशन। बेंजीन रिंग की रिएक्शन है बेटा सल्फोनेशन। यहाँ पर देखें आप, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो बेंजीन रिंग बनानी है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन है बेटा, ध्यान दें आप, बेंजीन रिंग बनानी है, ऊपर हुआ जोड़ना है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेट। सल्फोनेशन होता है H2SO4 के साथ होता है, ठीक है ना। नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, हेलोजनेशन होता है वो हेलोजन के साथ होता है, ये याद रखना है आपको। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो देखें आप 2 टाइप का यहाँ पर, यानी 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा आपको। एक तो 2 टाइप का, यानी 2 कंपाउंड का यहाँ पर मिक्सचर मिलने वाला है आपको बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोला मैंने, मिक्सचर मिलने वाला है। सल्फोनेशन में हमें 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिलने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखें, ध्यान दें आप, बेंजीन रिंग बनाना है बेटा। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, पैरा पे SO3H को जोड़ दिया, और सेकंड वाले में हमने क्या किया कि इसमें ऑर्थो पे जोड़ दिया, और सेकंड वाले में हमने जो SO3H है वो पैरा पर जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इनको हम बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी, दोनों के नाम एक साथ लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए रिएक्शन को नोट कर लें फटाफट। इसके बाद बेटा नाइट्रेशन की बात करते हैं, हम नाइट्रेशन की बात करते हैं। चलिए फिनॉल के नाइट्रेशन की बात करते हैं बेटा। तो फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ और एक बेटा कंसंट्रेट HNO3 के साथ।
जब कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे तो बेटा कंसनट्रेट हमें H2SO4 भी लेना पड़ेगा, कंसनट्रेट H2SO4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो कंपाउंड किस टाइप से बनते हैं, सभी बच्चों को पता है कि फिनॉल का फार्मूला होता है बेटा, बेंजीन रिंग बनानी है, ऊपर OH जोड़ना है, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो HNO3 कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। जो रिएक्शन होती है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए बेटा इसको समझ लें आप। फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, डाइल्यूट HNO3 जो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर होगी रिएक्शन बेटा, एक है कंसनट्रेट HNO3 जो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर क्या कंपाउंड बनने वाला है, यहाँ पर क्या कंपाउंड बनने वाला है, उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो लाइट जाने की वजह से बेटा थोड़ा क्लास को रोकना पड़ा है। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखें आप कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जब फिनॉल रिएक्ट होता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर, इतने टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है बेटा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का बेटा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनता है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। तो प्लस ये हो गया ऑर्थो, अब पैरा पोजीशन पे बेटा NO2 को जोड़ना है तो OH, और पैरा पोजीशन पे बेटा NO2। तो इनको हम बोलेंगे, दोनों का इकट्ठा नाम लिख देता हूँ मैं, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए ये एक रिएक्शन ये हो गई। अब बात करते हैं अगर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, सॉरी कंसनट्रेट HNO3 के साथ में अगर फिनॉल रिएक्ट होता है कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तब क्या होने वाला है, तब बनता है बेटा पिक्रिक एसिड। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझना है, इस रिएक्शन को बेटा पिक्रिक एसिड कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखें आप, फिनॉल का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, सभी को पता है। ध्यान देंगे आप रिएक्शन पर, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेटा OH, तो इसको हमने कह दिया बेटा फिनॉल। सभी को पता है भाई फिनॉल का फॉर्मूला, क्योंकि बेसिक क्लास में बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। फिनॉल हो गया, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है भाई, कंसनट्रेट HNO3 के साथ में। तो कंसनट्रेट HNO3 बेटा और कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पर हमने बोला कि पिक्रिक एसिड बनता है। तो बेंजीन रिंग बनाएंगे बेटा, क्या फॉर्मूला होगा पिक्रिक एसिड का, देखो ऑर्थो पोजीशन पे बेटा, पैरा पोजीशन पे OH, एक ऑर्थो पर NO2 बेटा, एक पैरा पर बेटा NO2, दिख रहा है ना, दिख रहा है पैरा पर। चलिए छोटा कर देते हैं हम इसको, है ना, नीचे का दिख नहीं रहा है आपको, इसको रेज कर देते हैं। बेंजीन रिंग बनानी है भैया, बेंजीन रिंग बनानी है। यहाँ OH जोड़ दें आप, ऑर्थो पर NO2, एक पैरा पर बेटा NO2 और एक बेटा इस ऑर्थो पर NO2। तो O2N लिखेंगे हम, O2N लिखेंगे, ठीक है ना, O2N। इसको हम क्या नाम देंगे, ध्यान दें आप, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या होगा, 2, नाम देखें आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। तो इसका इधर नाम लिख देते हैं हम पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाली रिएक्शन है और UP बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए नोट करें। अब बेटा देखते हैं, नेम रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन को आप समझें इसको अच्छे से। देखो फिनॉल है हमारे पास, क्या है बेटा, फिनॉल है
और मैं बता रहा हूँ कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ये। तो ये बेटा सभी बच्चों को पता है कि फ़िनोल का फार्मूला है। अच्छे से इस रिएक्शन को समझेंगे। यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेटा OH। हम इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सभी बच्चों को फार्मूला पता है, CCl4 होता है। या नहीं पता है बेटा? सबको पता है CCl4 होता है। किसके साथ? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो आप, जितने कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्लोरीन है, हेलोजन एटम है, उतने ही हमें क्या लेने हैं बेटा? बेस लेने हैं, NaOH लेना है या KOH लेना है। तो कितने हैं Cl? यहाँ पर 4 हैं। तो 4 टाइम्स हमें NaOH को यहाँ पर लिखना होगा NaOH, NaOH और बेटा NaOH। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो रिएक्शन होती है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, लेकिन किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना? 60 डिग्री सेल्सियस पर किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो देखो इसके ये 4Cl हैं, 4Cl इस 4Na के साथ, इस 4Na के साथ मिलकर के बना लेंगे बेटा क्या बना लेंगे? 4NaCl बना लेंगे। तो यहाँ बना लिया इन्होंने बेटा 4NaCl। अब इस फिनोल के एक H को मैंने बाहर करके लिख दिया है। देखो ध्यान दें आप, इस फिनोल के एक H को मैंने बाहर करके लिख दिया है। तो ये वाला बेटा H और इसके दोनों ये OH, दोनों ये OH और इसका H, ये दोनों OH और ये वाला H इसके साथ मिलकर के बना लेगा बेटा 2H2O। तो प्लस 2H2O। अब देखो ध्यान दो क्या बचा हमारे पास बचा यहाँ पर C, ये C बचा बेटा, ये वाला C बचा और OOH बचा। तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बनानी है, ये तो हमारे पास बचा हुआ है। बेंजीन रिंग, ऊपर OH जोड़ना है और यहाँ पर बेटा क्या था, यहाँ से H हटाए तो COOH यहीं पर जुड़ने वाला है। देखो C ये OO और H, तो COOH इसको कहते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। समझ में आई रिएक्शन? तो इस रिएक्शन को अगर समझ में नहीं आई हो बेटा तो वीडियो को बैक करके फिर दोबारा देख सकते हो। ठीक है ना, कि किस तरीके से मैंने इसको समझाया था। चलिए नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेकंड है बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। उसमें क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। लेकिन कब बनता है? यहाँ पर हमने लिया था कार्बन टेट्रा क्लोराइड को, वहाँ पर लेंगे बेटा हम क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा अगर इस रिएक्शन को हम कराएंगे, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ बनता है बेटा सैलिसिलिक एसिड। तो इसके नीचे लिख लेंगे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC लिख लेंगे आप, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सेकंड रिएक्शन देखते हैं बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बनने वाला है? तो फिनोल, सभी बच्चे जानते हैं बेटा फिनोल का फार्मूला, चलो सभी जानते हैं जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बेटा। अब देखो किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं इसको? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो उसको बॉन्डिंग फार्मूला के रूप में मैं लिख रहा हूँ CCl, Cl और Cl। देखो यहाँ पर हमने, यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड में हमारे पास क्लोरीन 4 थे तो हमने 4 NaOH लिया। यहाँ पर 3 Cl है हमारे पास तो हम 3 NaOH लेंगे। तो NaOH बेटा, ठीक है ना, NaOH और बेटा NaOH। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल 2 निकले थे, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलने वाले हैं? बोलो, 2 ही निकलने वाले हैं। वाटर मॉलिक्यूल उतने ही निकलने वाले हैं। तो आप ध्यान दें, ये वाला बेटा H, ये वाला H, और देखो एक H इस बेंजीन का हटेगा यहाँ से, ये वाले दोनों H, इसके दोनों OH, ये मिलके आपस में बना लेंगे क्या? 2H2O बना लेंगे। अब देखो ये वाले तीनों Na, ये वाले तीनों Na इन 3 Cl के साथ बेटा मिलके क्या बना लेंगे? NaCl। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं प्लस 3 NaCl। अब देखो बचा क्या हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। देखो C बचा बेटा और HO ये बचा है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बचा हुआ है हमारे पास। तो आगे अब शेष क्या है उसको हम यहाँ शो कर देते हैं। चलो दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं
तो बेंजीन रिंग बनानी है, ऊपर बेटा जुड़ा हुआ है OH और ऑर्थो पोजीशन पर हमें जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ से हटा है वहीं पर जोड़ना है हमें एल्डिहाइड ग्रुप को CHO। तो इसको नाम दे देते हैं बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका या नोट कर लें। अब बेटा बात करते हैं कॉल्वे श्मिट रिएक्शन की। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन क्या है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होने वाली है, ठीक है ना, 3 स्टेप में होने वाली। तो कैसे होगी रिएक्शन, देखें ना कैसे होगी। तो बेटा फिनॉल का फॉर्मूला 3 स्टेप में होने वाली है। तो ये बेटा हो गया फिनॉल, फिनॉल फिनॉल बेटा बेस के साथ में यानी NaOH के साथ में रिएक्ट होगा, बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बनाएगा, इसका बेटा OH और इसका H मिलके बना लेगा बेटा वाटर, तो H2O। क्या बचा, ये वाला Na बचा, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बन गया बेटा ONA, यानी इसको हमने नाम दिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये बेटा जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट होगा आपस में, यानी सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 गैस के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा ये, तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला उसको बेटा इधर लिख लेता हूँ मैं ONA। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेप है। ये किसके साथ रिएक्ट होगा भैया, CO2 के साथ रिएक्ट होगा। कितने टेम्परेचर पर होगा, 400 केल्विन पर, यानी 400 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा, 4 से 7 atm प्रेशर होगा। ये याद रखना है आपको, 400 केल्विन टेम्परेचर है और इतना प्रेशर है। क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये ध्यान देना है, क्या बनने वाला है। तो इसका जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका एक H मैंने बाहर निकाल लिया है, तो बन जाएगा बेटा बेंजीन रिंग बनानी है। ONA तो ऊपर जुड़ाई हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो इसको तो हमें टच नहीं करना है। ONA यहाँ पर देखो, ये वाला जो CO2 है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा बेटा COOH। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है बेटा, अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इसमें एटम का रीअरेंजमेंट होगा बेटा, ये वाला जो सोडियम है वो यहाँ पर आने वाला है और ये वाला जो H है वो यहाँ पहुँचने वाला है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाए एटम का तो क्या बनेगा, OH और बेटा COONA, इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। ये बन गया बेटा सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। अब जो ये सोडियम सैलिसिलेट है, थर्ड स्टेप में देखें आप, जो ये सोडियम सैलिसिलेट बना हुआ है, ये किसी एसिड के साथ में, जैसे HCl एसिड है, HCl एसिड के साथ में रिएक्ट होगा और बना लेगा क्या, क्या बना लेगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। तो हम इधर सोडियम सैलिसिलेट को इधर बेटा नोट कर रहे हैं। सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला हमें पता चल गया है, क्या है, सोडियम सैलिसिलेट है बेटा OH और COONA। सोडियम सैलिसिलेट हो गया, ये सभी बच्चों को पता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सोडियम सैलिसिलेट है, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्ट होगा, HCl के साथ रिएक्ट होगा, तो इसका Cl बेटा और इसका Na मिलके आपस में बना लेगा NaCl। अब बचा क्या, ये H बचा, वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया सैलिसिलिक एसिड का। तो ऊपर बेटा OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COOH, इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो हमने बोला था कि 3 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, सेकंड स्टेप हो गया बेटा और ये थर्ड स्टेप हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, एल्कोहल को मेथिल क्लोराइड के साथ, सॉरी फिनॉल को, हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, मैंने बोला एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। चलिए तो फिनॉल की हम बात करते हैं। फिनॉल को बेटा, फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस,
एनहाइड्रस का मतलब निर्जल यानी बिना पानी वाला। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल बनता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैंने बेसिक क्लास में भी बताया था। ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल बनता है। तो फिनॉल का बेटा फॉर्मूला है, बेंजीन रिंग बनानी है आपको, ऊपर बेटा जोड़ना है OH। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको? CH3Cl के साथ। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। कैसा है ये? एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब बिना पानी वाला है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, एनहाइड्रस। ठीक, ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल बनता है। तो देखो एक H तो यहाँ से हटने वाला है, एक H यहाँ से हटने वाला है, ठीक है ना। एक H ये हटेगा बेटा, एक H ये हटेगा, तो ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल का बेटा मिक्सचर बनता है। ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल का मिक्सचर बनता है। तो बेंजीन रिंग बनानी है, एक बेंजीन रिंग ये हो गई भैया, एक बेंजीन रिंग ये हो गई। देखो यहाँ पर भी OH जुड़ा हुआ है, फिनॉल तो है ही। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एक H हटा, यहाँ से जो H हटेगा ये Cl को लेके हटेगा, ये वाला H हटेगा वो भी Cl को लेके हटेगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, इसमें बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। तो इनको बोलेंगे बेटा ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल। ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल का मिक्सचर बनता है। नोट कर लें स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को देखते हैं। जब फिनॉल हाइड्रोजन के साथ निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इतने डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट होता है, यानी उसको गर्म किया जाता है इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है। कैसे साइक्लोहेक्सेन बनता है उसको देखते हैं। बेटा फिनॉल सभी बच्चे जानते हैं, फिनॉल OH प्लस H2 के साथ बेटा रिएक्ट हो रहा है। हमें कितने हाइड्रोजन की यहाँ पर ज़रूरत है? साइक्लो बनाने के लिए, साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक कोने पर बेटा एक हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत है। तो हमें हाइड्रोजन चाहिए बेटा यहाँ पर, यानी 6 हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? निकिल की प्रेजेंस में हो रही है। 150 से बेटा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो देखो एक एक हाइड्रोजन हर जगह जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा बेटा कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। इस टाइप का कंपाउंड बनेगा बेटा साइक्लो, इसको बोलेंगे बेटा साइक्लोहेक्सेन। C6H11OH, C6H11 और OH, इसको कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। चलिए नोट करते जाएं फटाफट आप। अब देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। बेंजोक्विनोन बन गया बेटा। चलिए नोट कर लें आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के साथ।